गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस फ्रॉम 12 टिल 27। इंजील जलील में लिखा है, और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यस्सु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल करवाया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था तो उसे भूख लगी, और राह के किनारे इंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और इंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह इंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम में सूख गया? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि मैं इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम अवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यस्सु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूं। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। 21वां बाब मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का, जिसके शुरू में हमने खुदावंद यस्सु मसीह को फातिहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल होते हुए देखा। यस्सु मसीह अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन के बाद उन्हें मसलूब कर दिया जाएगा। लेकिन लोगों ने जिस भी हवाले से हो मसीह के तौर पर उनको यरूशलेम में वेलकम किया। और हम इस बात पर बहस कर चुके हैं कि ये ईद फसा का ज़माना है। अभी तक हम खुदा की बादशाही की बात कर रहे थे। हम बादशाह यस्सु की बात कर रहे थे। हमने उसके इख्तियार को, खुदा के इख्तियार को काम करते हुए देखा। तो हमने बादशाही को देखा, हमने बादशाह को देखा, और हमने बादशाह के इख्तियार को देखा। लेकिन बादशाहों को एक और काम भी करना पड़ता है, चाहे वो उनको पसंद हो या ना हो। बादशाहों को अदालत भी करनी पड़ती है। द किंग्स हैव टू जज।
उनको सजा और जजा भी देनी पड़ती है और उनको इंसाफ को कायम करना पड़ता। इंसाफ करना एक और बात है, इंसाफ को कायम करना एक और बात है। बादशाह का काम इंसाफ करना भी है, लेकिन उससे बढ़कर अपनी रियाया में इंसाफ को कायम करना होता है। इसके लिए बादशाह को अदालत भी करनी पड़ती है, बादशाह को सज़ा भी देनी पड़ती है और बादशाह लोगों को उनके अच्छे कामों पर इनामों इकराम से भी नवाजते हैं। अभी तक हमने एक नहायत ही तहम्मुल मिजाज बादशाह को देखा। वो बादशाह तो है, लेकिन बड़ा धीमा, बड़ा हलीम, बड़ा नर्म मिजाज बादशाह है। लेकिन आज उस बादशाह को हम रूप बदलते हुए देखेंगे। आज हम उस बादशाह को अदालत करते हुए देखेंगे और अदालत में कड़े सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं। When the kings or the judges judge, they often have to take harsh, very hard decisions. तो आज खुदावंद यीशु मसीह का एक नया रूप हमारे सामने आएगा और ये कैसे वाक़ई हुआ, क्यों खुदावंद यीशु मसीह को अदालत करनी पड़ गई। याद है लोगों ने, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम में खुशामदीद कहा, क्या नारे लगाए थे? मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। और मैंने आपको बताया था कि होशाना कोई फतहमंदी का नारा नहीं है, ये दुहाई है। आए खुदा हमें बचा ले। लोग मसीह का इंतजार कर रहे थे ताकि वो आए, बगावत करे, रोमी हुकूमत का तख्ता उल्टे और अपना तख्त कायम करे, दाऊद का तख्त कायम करे। तो उन्होंने जब ये जाना कि ये तो मसीह है जो गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, तो उन्होंने फिर दुहाई दी, होशाना, बचा ले, ऐ खुदा हमें बचा ले। जब दुहाई दी जाएगी तो फिर बादशाह को इंसाफ भी करना पड़ेगा। और बादशाह ने अदालत लगाई, बादशाह ने इंसाफ किया, अगरचे कि वो इंसाफ हम देखेंगे वो अदालत लोगों की तवक्कुआत के ऐन बरअक्स थी। Jesus judged because the people cried out, Hosanna, O Lord, help us. O Son of David, help us. And when people cried for help, King Jesus had to judge. But his judgment was contrary to the wishes, the whims and fancies of the people. यरूशलेम में दाखिल हुआ। मैंने आपको बताया था फसह के बर्रे जब यरूशलेम में दाखिल होते थे तो उनको पहले हैकल ले जाया जाता था, जहाँ पर काहिन उनका इंस्पेक्शन करते थे कि ये जानवर कुर्बान किए जाने के लायक भी है, क्या शरई तौर पर इसको कुर्बान करना जायज़ है। तो एक तो चूँकि फसा के बर्रे शहर में आ रहे हैं और उनके साथ खुदा का बर्रा शहर में आ रहा है, तो खुदा के बर्रे को भी अदालत में जाना है। लेकिन यहाँ पर बादशाह यस्सु भी है, वही खुदा का बर्रा बादशाह भी है और उसको अदालत लगानी है। और अदालत कहाँ लगाएगा? जाहिर है अपने बाप के घर में। तो आइए 12वीं आयत से देखते हैं। और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में ख़रीद व फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियाँ उलट दी। He went straight into the temple. उसने अदालत लगाई और फिर फैसला देना शुरू कर दिया।
आज जो हमने हवाला पढ़ा है, अगर इसको मैं एक उन्वान देना चाहूं तो वो होगा बांझपन, स्टेरिलिटी। और स्टेरिलिटी को या बांझपन को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं कि जिस चीज का जो मकसद है, अगर वो चीज उस मकसद को पूरा नहीं करती तो वो बांझ है, वो स्टेराइल है। अगर एक औरत की कोख का मकसद है कि वो औलाद पैदा करे और किसी वजह से उसके औलाद नहीं होती तो वो बांझ कहलाती है, क्योंकि वो मकसद पूरा नहीं हो रहा जिसकी वजह से उसको बनाया गया था, उसके बदन के चंद आज़ा को बनाया गया था। इसी तरह मर्द में भी ही ऑल्सो प्रोक्रिएट्स, और अगर वो भी उस मकसद को पूरा नहीं कर पाता तो फिर मर्द बांझ कहलाएगा, स्टेराइल कहलाएगा। जमीन पैदावार देती है, अगर वो पैदावार देना छोड़ देगी तो वो बांझ कहलाएगी, स्टेराइल कहलाएगी। इसलिए जो चीज़ जिस मकसद के लिए पैदा की गई है, अगर उस मकसद को पूरा नहीं करती तो फिर वो बांझ है। और यीशु मसीह कम से कम 4 बांझ चीज़ों का जिक्र आज करेंगे और उनकी अदालत करेंगे। कहाँ गए हैं खुदावंद यीशु मसीह? हैकल में गए हैं। हैकल में क्या हो रहा है? हैकल का नक्शा अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं तो जो मरकजी बिल्डिंग होती थी हैकल की, वो तो पाक मकान और पाक तरीन मकान थे, खासकर पाक तरीन मकान जिसमें कि खुदा खुद बसता था, उसकी शकीना, उसकी हजूरी होती थी। फिर इस कमरे के बाहर काहिनों का दालान था, फिर काहिनों के दालान के पीछे यहूदी मर्दों का सेक्शन था, उसके पीछे यहूदी औरतों का सेक्शन था, और फिर इस मरकजी बिल्डिंग के चारों तरफ एक बहुत बड़ा दालान था जिसको गैर कौमों का सहन या गैर कौमों का दालान कहा जाता था, क्योंकि गैर कौम के लोग सिर्फ वहीं तक आ सकते थे, उनको हैकल के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अब जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में दाखिल हुए तो एक अजीब मंजर था उस गैर कौमों के दालान का। गैर कौम तो वहां पर नजर ही नहीं आई। खुदावंद यीशु मसीह को क्या नजर आया? जानवर फरोश नजर आए, जो शायद ये बहाना करके काहिनों के साथ मिलकर उनके साथ एग्रीमेंट करके वो गैर कौमों के दालान में घुस आए थे ताकि लोगों को जानवर आसानी से, कुर्बानी के लिए जानवर आसानी से मिल सके। वहीं पर सराफ अपने तख्ते लगाए बैठे थे। और वो क्यों था? इसलिए कि you could not carry the Roman coin into the temple। आपको पता है कि जो रूमी सिक्के होते थे उन पर कैसर की तस्वीर होती थी, शबी होती थी, और किसी ऐसी चीज़ को खुदा के घर में लेकर जाना जिस पर किसी इंसान की शबी बनी हो, किसी सूरत में यहूदियों को काबिल कबूल नहीं था। इसलिए वो रोमन सिक्के देखकर, रूमी सिक्के देखकर टेम्पल मनी खरीदा करते थे, हैकल की करेंसी खरीदा करते थे, ताकि उसको अपने साथ हैकल में के अंदर ले जा सकें और चंदा दे सकें। और ये सारा बाजार किस लिए लगाया गया था? गैर कौमों के दालान में इसलिए लगाया गया था, इस बहाने से लगाया गया था कि लोगों को सहूलत हो, उनको मारे मारे ना फिरना पड़े जानवर खरीदने के लिए, उनको मारे मारा ना फिरना पड़े करेंसी एक्सचेंज के लिए। सब कुछ उनको हैकल के करीब ही बिल्कुल गैर कौमों के दालान में दस्तयाब हो जाए। और कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि ऐसा काम काहिनों की इजाज़त के बगैर हो नहीं सकता था। अब याद रखिए ये कौन सी जगह है? ये गैर कौमों का दालान है, जहां पर गैर कौमों को आना चाहिए था।
याद है सबा की मलका जब आई थी, उसने हैकल की शान व शौकत देखकर सुलेमान के खुदा की तमजीद की थी। उस दालान का मकसद ये था कि वहां पर गैर कौम के लोग आए और जब वो उस इमारत की शान व शौकत देखें, उसकी मैजेस्टी को देखें, तो वो इस्राएल के खुदा के पास आ जाएं। लेकिन वहां क्या हो रहा है? कॉमर्स, कारोबार हो रहा। इसका क्या मतलब है? हैकल ने वो काम करना छोड़ दिया जो उसको करना था। और किसकी वजह से? अरबाबे इख्तियार की वजह से। The temple was not delivering what it had been made for, what it had been mandated for. और मैंने आपको क्या कहा था कि जब वो कोई भी चीज़ अपना फंक्शन पूरा नहीं करे, अपना मकसद पूरा ना करे, तो फिर वो बांझ कहलाती है। दूसरे अल्फाज में हैकल बांझ हो गई है और खुदा को बांझपन से नफरत है। यहाँ पर मैं जिस्मानी बांझपन की बात नहीं कर रहा, मैं रूहानी बांझपन की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी। जिस्मानी बांझपन तो खुदा की मर्जी से भी हो सकता है, उसमें खुदा का कोई मकसद भी हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल स्टेरिलिटी, रूहानी बांझपन, खुदा को किसी तौर से काबिल कबूल नहीं है। यहाँ से गवाही उठनी चाहिए थी, यहाँ से गैर कौमों के लोगों को इस्राएल के खुदा के पास आना चाहिए था, बाइबल के खुदा के पास आना चाहिए था, लेकिन उसी दालान में कारोबार हो गया, शुरू हो गया और अब वहाँ खड़े होने की जगह नहीं है, जानवरों की बदबू है, सराफों के तख्ते हैं। हैकल ने अपना काम छोड़ दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? सबको निकाल दिया। ये अब अथॉरिटी है उस बादशाह की, ये इख्तियार है। अगले भी तो चोर थे ना, कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे थे, दिल में तो डर था। अब पता नहीं क्या हुआ कि एक अकेला आदमी खड़ा हुआ और उसने उन सबको वहां से निकाल बाहर किया। और लिखा है सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। मैसिव ऑपरेशन क्लीन अप। इसकी वजह से हैकल अपना मकसद खो बैठी। इट हैड बिकम स्टेराइल। जब हम बाइबल की टर्म्स में अदालत की बात करते हैं तो अदालत दो तरह की है। एक वो अदालत है जो इस दुनिया में होती है, रोमियो के ख़त में पौलुस रसूल भी इन बातों का जिक्र करते हैं, और एक वो अदालत है जो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बाद होगी। वो तो जो होना है वो होगा, लेकिन इस दुनिया में जब खुदा किसी की अदालत करता है तो उसको छोड़ देता है। खुदा का छोड़ देना ही किसी को उसके लिए अदालत है। खुदावंद यीशु मसीह को दुहाई दी गई। खुदावंद यीशु मसीह को बिगाड़ कहाँ नजर आया? रोमियो में नहीं, एन यहूदियत के मरकज में, एन यहूदियत के दिल में, हैकल के अंदर बिगाड़ नजर आ गया। हैकल वो काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए था। इट हैड लॉस्ट इट्स पर्पस। और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर पुराने अहदनामे का एक हवाला पढ़ा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। अगर हम इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें पुराने अहदनामे में तो वहां लिखा है, मेरा घर तमाम कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। वो जो गैर कौम के लोग भी आएंगे, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड हों इस आउटर कोर्ट यार्ड में, इस गैर कौमों के दालान में,
they could still pray. वो आ सकते थे खुदा के पास, लेकिन जहां वो खुदा के पास आ सकते थे वहां पर तो एक गंदा घिनौना कारोबार शुरू हो चुका है। तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। दिस वॉज मेंट टू बी a house of prayer, an attraction for the Gentiles. So पहली अदालत किसकी हुई? हैकल की। हैकल अपना काम छोड़ चुकी है। और फिर आगे चलकर 24वें बाब में हम पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि अब पत्थर पत्थर पर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस हैकल की अदालत कर चुका हूँ। इसने अपना काम करना छोड़ दिया है, जिसके लिए ये बनाई गई थी, जिस खुदा के नाम को जलाल देने के लिए ये बनाई गई थी। यहाँ जलाल तो दरकिनार पैसा जा रहा है लोगों की जेबों में, एक कारोबार है जो वहाँ चल रहा है। स्टेराइल, बांझ। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। वहीं गैर कौमों के दालान में अंधे और लंगड़े आए, उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार कायनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है ये क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले ही यस्सु एक जलूस की सूरत में यरूशलेम में दाखिल हुए हैं और नारे क्या लग रहे थे? होशाना इब्ने दाऊद को होशाना, आलमे बाला पर होशाना। और वो बच्चे जो उस जलूस में थे वो यही कुछ गाते गाते, याद है ज़बूर 118, हालेल, वो ज़बूर, हम्द के ज़बूर जो इन दिनों में गाए जाते थे, वही ज़बूर गाते गाते वो हैकल में चले आए। एक तरफ तो सरदार कायनों को और फकीहों को ये बात बुरी लगी कि हमारा कारोबार जिसका कुछ ना कुछ कमीशन हमारी जेब में जाता था वो बंद हो गया, चाहे टेम्परेरली। और दूसरी तरफ आकर बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया हैकल में। उन्होंने कहा, तो सुनता है ये क्या कहते हैं? They are not supposed to sing in the temple. They are not supposed to praise God in the temple. इनको इजाजत नहीं है कि ये आकर हैकल में नारे लगाएं, हैकल में खुदा की हम्द करें, हैकल में होशाना होशाना पुकारें। तो सुनता है ये क्या कहते हैं? और यीशु के पास हमेशा एक ही जवाब होता था ना, he would always quote the scripture. And when I say scripture, I mean the Old Testament. क्या कहा यीशु ने? क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया? यीशु ने कहा, भूल गए? क्या लिखा है पुराने अहदनामा में? क्या लिखा है कि खुदा जब चाहता है तो वो अपनी हम्द को कामिल करवा देता है, और उसके लिए उसको एडल्ट्स की ज़रूरत नहीं, शीरख्वारों के मुंह से उसके लिए सना निकलती है, उसके लिए परस्तिश निकलती है। तुम क्यों उनको चुप करा रहे हो? अगर खुदा ने उनके मुंह में अपनी हम्द डाल दी है, हु आर यू टू स्टॉप देम? बड़ी अजीब सी बात नहीं है? हम कभी कभी जब बहुत अच्छी हम्द सना हो जाए तो हम खुदा पर एहसान चढ़ाते हैं कि खुदावंद हमने तेरी हम्द की, अब तू हमारी दुआ को सुन। वो कहता है मैं करवाता हूं, तुम नहीं करते। मेरी हम्द के लिए भी तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो, मेरे रूह पर डिपेंडेंट हो। We cannot praise God
It's Him who makes us praise Him. ये तौफीक वो देता, हम नहीं करते, ना हम कर सकते। सोचिए, इलाहों का इलाहा, बादशाहों का बादशाह, और हम फकीर। हमारी क्या औकात कि वो हमारी हमद को अपने हुजूर कबूल करे। वो कहता है मैं लोगों के मुंह से, बच्चों के मुंह से अपनी हमद को कामिल करवाता हूं। It's not us who praise Him, it's He who makes us praise Him. So praise Him because He wants us to praise Him. उसने कहा तुम उनको चुप करा रहे हो। It's coming out of them. ये एक्सटेम्परी है, it's spontaneous, it's just coming out of them. ये खुदा का रूह है जो इनसे हमद करवा रहा है, तुम इनको क्यों चुप कराना चाहते हो। अब देखें, खुदा का घर है ना, क्या होना चाहिए वहां पर? 24 घंटे क्या होना चाहिए था वहां पर? हमद, प्रेज, खुदा की हमद। कौन हमद को रोक रहा है? कौन उनको ज़बूर गाने से रोक रहा है? सरदार काहिन और फकीर। उनका काम था कि दे शुड बी द वर्शिप लीडर्स, लोगों को प्रेज पर मजबूर करते, उनको लीड करते परस्तिश करने में। और यहाँ पर वो अब बच्चों को मना कर रहे हैं कि नारे ना लगाओ, ज़बूर ना गाओ। तो जो सरदार काहिनों का और फकीरों का काम था, रिलीजियस लीडर्स का काम था, अब वो नहीं कर रहे, उसके कॉन्ट्ररी, उसके बिल्कुल उलट चल रहे हैं। तो रिलीजियस लीडरशिप ऑफ इजराइल हैज नाउ गॉन स्टेराइल, बांझ हो गई है उनकी मजहबी लीडरशिप। वो मकसद पूरा नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए था। तो अब क्या हुआ? अदालत हुई। और कैसे अदालत हुई? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैत अन्या में गया, और रात को, वही मैंने क्या कहा था आपसे, जब खुदा इस दुनिया में किसी की अदालत करता है वो उसको छोड़ देता है, और यीशु उनको छोड़कर चला गया। और उर्दू में तो हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो ग्रीक टेक्स्ट है वहाँ पर बाहर 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। वो उन्हें छोड़कर बाहर चला गया, उसने उनसे कता ताल्लुक कर लिया। He never wanted to come back to them. अदालत हो गई। किस चीज़ की अदालत हुई? बांझपन की। किसका बांझपन? रिलीजियस लीडरशिप का बांझपन। हैकल का बांझपन हमने देखा, मजहबी रहनुमाओं का बांझपन अब हमने देख लिया। दोनों की अदालत हो गई। यीशु उनको अदालत को भी छोड़कर बाहर चला गया, और इस मजहबी एस्टेब्लिशमेंट को भी छोड़कर बाहर चला गया। अब इनका कोई चारा नहीं, अदालत हो गई। और किसने अदालत की? बादशाह ने। लोग क्या चाहते थे कि रूमी हुकूमत की अदालत हो। यहाँ अदालत किसकी हो रही है? उनकी अपनी अदालत शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ? रात बैतनिया में रहा, बैतनिया। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था तो उसे भूख लगी, और राह के किनारे इंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और इंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह इंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया? अगले दिन सुबह खुदावंद यीशु मसीह, यरूशलेम यूज्ड टू बी अ क्राउडेड प्लेस, जगह नहीं मिलती थी रहने के लिए ईद के दिनों में।
इसलिए बहुत सारे लोग दिन तो यरूशलेम में हैकल में गुजारते थे और रात को सबब में जो गांव थे, देहात थे, उनमें चले जाया करते थे। यस्सु का और उसके शागिर्दों का खासा ये था कि वो दिन तो यरूशलेम में गुजारते थे, रात गुजारने के लिए बैतनिया जाते थे, रात वहाँ गुजारी, अगले दिन सुबह गुजर रहे हैं, रास्ते में इंजीर का एक दरख्त नजर आ गया। और यहाँ क्या लिखा है, यस्सु को भूख लगी, वो उस दरख्त के पास गया। देखें, जहाँ कहीं राह आ जाए, वे, दी वे टू जेरूसलम, तो इस्तिलाहन इससे मुराद होती है दीन, मजहब, खुदा की तरफ, खुदा की बादशाही की तरफ जाने वाली राह। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। राह में एक दरख्त नजर आ गया, इंजीर का दरख्त है, और इंजीर का दरख्त हरा भरा है। यीशु को फल की उम्मीद थी, फल नहीं मिला, लानत की उस दरख्त पर, और वो दरख्त उसी लम्हे सूख गया। शागिर्दों ने ताज्जुब किया। देखें, खुदा की बादशाही में बांझपन नहीं है। खुदा की बादशाही के करीब नहीं आ सकता बांझपन। मुकाशवा की किताब में हम एक ऐसे दरख्त का जिक्र पढ़ते हैं जो 12 महीने फलता था। परपेचुअल हार्वेस्ट, फ्रूटफुलनेस है। No sterility at all in the kingdom of God. Jesus expected this tree to be in the kingdom of God. उसमें फ्रूट देखना चाहता है। और याद रखें कि ताकिस्तान या ताक या अंगूर की बेल के अलावा बनी इसराइल कौम का एक और निशान था, और वो था इंजीर का दरख्त। ये सिर्फ कोई एक इंजीर का दरख्त नहीं है, ये अलामत है बनी इसराइल कौम की। और बनी इसराइल कौम को खुदा ने क्या मैंडेट दिया था? मेरे लोग बन के रहो ताकि दूसरी कौमें तुम्हें देखकर मेरे करीब आए। बनी इसराइल कौम ने सोचा कि खुदा की बादशाही पर सिर्फ उनका हक है और गैर कौम वाले कुत्ते हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। वो अपना हक बनाकर बैठ गए, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया गैर कौमों के लिए खुदा की बादशाही में आने का। तो जो मैंडेट था, जो मकसद था, वो पूरा नहीं कर रही थी कौम। तो जो मैंडेट पूरा ना करे, मकसद पूरा ना करे, वो चीज क्या होती है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बांझ, स्टेराइल। तो जो चीज स्टेराइल हो गई, उसका खुदा की बादशाही में कोई दखल नहीं है। सूख गया दरख्त। बनी इसराइल कौम अपना मैंडेट खो चुकी, अपना मकसद पूरा नहीं कर रही। अब ये मैंडेट जाएगा कलीसिया के पास। हैकल, यीशु ने कहा, अपने आप को हैकल कहा, अब वो है हैकल। अब उसके लोग हैं जो हमद करते हैं। अब उसकी कलीसिया है जो दूसरी कौमों को खुदा की बादशाही में लाने का वसीला बनती है। बनी इसराइल ने अपना मैंडेट खो दिया, यीशु ने लानत कर दी उस दरख्त पर, सूख गया। स्टेराइल था ना, बांझ था, अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा, फल नहीं ला रहा, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर लानत की। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो इंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा।
बी द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द किंगडम। अगर खुदा की बादशाही के फर्जंद बन गए हो तो देन यू कैन डू द सुपर नेचुरल। ईमान रखो, शक ना करो, तो फिर तुम भी ये सब कुछ कर सकोगे। ओनली इफ यू डू इट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। अपने जलाल के लिए नहीं, अपनी वाहवाह के लिए नहीं, खुदा को जलाल देने के लिए, उसकी बादशाही के फ़रोग़ के लिए अगर ईमान रखोगे, शक नहीं करोगे, तो जो मांगोगे वो हो जाएगा। पहाड़ का जिक्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कोहे ज़ैतून की बात हो रही थी, क्योंकि कोहे ज़ैतून पर खुदावंद यीशु मसीह के कदम पड़ेंगे दूसरी आमद में, और पहाड़ दो टुकड़े हो जाएगा, सरक जाएगा अपनी जगह से, और उसके बाद खुदा की बादशाही कायम हो जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, शक नहीं करोगे, ईमान रखोगे, तो तुम खुदा की बादशाही को कायम कर सकोगे। ये इसका मकसद है। और खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए दुआ में जो कुछ मांगोगे ईमान के साथ, वो सब तुमको मिलेगा। नॉट फॉर योर पर्सनल गेन। द थीम इज द किंगडम ऑफ गॉड। For flourishing the kingdom of God, for bringing other people into the kingdom of God, for its extension, ask whatever is needed and you will get it. बादशाही किसकी है? खुदा के। रिसोर्सेस किसकी हैं? खुदा के। तो जब उसकी बादशाही को फैलाने के लिए हम कोई भी रिसोर्स, कोई भी वसाइल मांगेंगे, तो कैसे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। इसको कोई ब्लैंक चेक ना समझिएगा। थीम है खुदा की बादशाही। यीशु ने कहा, ये बांझ हो गया था दरख्त, मैंने झड़का, सूख गया। आइंदा तुम्हारे पास भी, अगर तुम खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए निकलोगे, तुम्हारे सामने भी कोई ऐसी चीज़ आएगी जो अपना मकसद खो चुकी है, तो तुम भी उसके साथ ऐसा कर सकोगे। तो किस किस की अदालत हो गई? हैकल की, मजहबी रहनुमाओं की, और कौम बनी इसराइल की। लोग क्या चाह रहे थे? किसकी अदालत होगी? रोमियों की। जब बादशाह इंसाफ करने बैठा, अदालत करने बैठा, याद रखिए कि ये बादशाह अलीम कुल भी है, उसको सब चीज़ें मालूम है। उसने पूरी जो जूडाइज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको उलट कर रख दिया। अब एक और चीज़ रह गई है, उसको भी हम जल्दी से देख लें। और जब वह हैकल में आकर तालीम दे रहा था, यानी देखें, सुबह बैतनिया से चला, रास्ते में इंजीर के दरख्त का वाक़या पेश आया, और अब वो हैकल में वापस आ गया, और आकर एज यूजुअल तालीम दे रहा है। तो सरदार कायनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया? अब कौन आ गया? सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग। ये ना सिर्फ मजहबी लीडरशिप है, बल्कि ये सियासी लीडरशिप भी है कौम बनी इसराइल की, क्योंकि रोमियों ने इनको इख्तियार दे रखा था ताकि वो लोगों को कंट्रोल में रखें, यहूदियों पर अपना इख्तियार कायम रखें। सो दिस इज नाउ द रिलीजियो पॉलिटिकल लीडरशिप। क्या पूछ रहे हैं यीशु से? ये जो कल तूने किया तमाशा हैकल में, लोगों को बाहर निकालने का, ये काम तूने किसके इख्तियार से किया? तू हम में से तो है नहीं, ना तू हमारे इख्तियार को मानता है, ना तूने हमारे हाथों तालीम पाई है, ना तू हमारे कदमों में कभी बैठा है। तू है कौन? पूछना ये चाह रहे हैं, तू है कौन? किसके इख्तियार से, किसने तुझे ये अथॉरिटी दे दी? याद रहे, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंग, हिज अथॉरिटी। ये इख्तियार, मैंने क्या कहा, एक अकेला बंदा खड़ा हुआ इतने मुनज़्ज़म क्राइम के अगेंस्ट, और उनको निकाल बाहर किया। क्या ये इख्तियार तो नज़र आ गया ना?
इख्तियार तो देख लिया उन्होंने अपनी आंखों से कि एक निहत्ता आदमी ये सब कुछ कर सकता है। ये इख्तियार तेरे पास आया कहाँ से? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो भी बता देता हूँ कि मैं किस इख्तियार से करता हूँ। जस्ट लेट मी नो वन थिंग, यूहन्ना को क्या समझते हो? क्या वो जो बपतिस्मा देता था वो आसमान की तरफ से था, खुदा की तरफ से था, या इंसान की तरफ से? वो आपस में कहने लगे, अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा फिर तुमने क्यों उसका यकीन नहीं किया, उसके इख्तियार को क्यों नहीं पहचाना अगर वो इख्तियार खुदा की तरफ से था। और अगर कहें इंसान की तरफ से तो हम आवाम से डरते हैं क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। फंस गए, सवाल करके फंस गए। देखें, यस्सु को ज़मीनी खिदमत का इख्तियार कब मिला? जब वो यूहन्ना के हाथों बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तो पाक का रूह उस पर नाजिल हुआ। आसमान से खुदा ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, मैं अपना इख्तियार इसको देता हूँ। तो यीशु ने कहा, सिंपली बता दो, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? अब फंस गए। अगर कहें आसमान की तरफ से तो खुदावंद यीशु मसीह पूछेंगे तो फिर उसके इख्तियार को तस्लीम क्यों नहीं किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो फिर लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई वो तो नबी था, खुदा का नबी था। तो जो मिडल ऑफ द वे वाली अप्रोच उन्होंने निकाली, उन्होंने कहा हम नहीं जानते, वी डोंट नो, एंड दे आर लाइंग, झूठ बोल रहे हैं। दे न्यू इट कि वो बेअबान में पुकारने वाले की आवाज है। हजारों पेशगोइयां थी उनके पास। दे न्यू इट कि जॉन वॉज फ्रॉम गॉड and his baptism was ordained by God। लेकिन वो बपतिस्मा गुनाहों की मुआफ़ी का था, रिपेंटेंस का था, तौबा का बपतिस्मा था। फिर यीशु मसीह पूछते हैं ना, फिर तौबा क्यों नहीं की अगर वो खुदा की तरफ से था? अब यीशु की और यूहन्ना की खिदमतें आपस में बिल्कुल यानी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। अगर वो कहते कि यूहन्ना आसमान की तरफ से था, खुदा की तरफ से था, तो फिर उनको ये भी मानना पड़ता कि यस्सु का इख्तियार भी खुदा की तरफ से है। अब क्या अप्रोच निकाली हम नहीं जानते, वी डोंट नो, झूठ बोल रहे हैं। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूँ, मैं भी तुम्हें तुम्हारी रग़बतों में, तुम्हारी ख्वाहिशों में छोड़ देता हूँ, मैं भी तुमको नहीं बताऊँगा। तुम मुझसे मकर कर रहे हो। आई वॉन्ट ईदर टेल यू कि मैं इन सारी बातों को किस इख्तियार से करता हूँ। The political leadership should have submitted to the authority of John, and they should have submitted to the authority of Jesus। ये जो रिलीजियो पॉलिटिकल लीडरशिप है यहूदियों की, उसको खुदा के इख्तियार के सामने, यूहन्ना के इख्तियार के सामने नबी होते हुए और यस्सु के इख्तियार के सामने मसीह होते हुए झुक जाना चाहिए था। अब नहीं मान रहे खुदा की अथॉरिटी को, उसके इख्तियार को। तो जब नहीं मान रहे तो बांझ हैं, और खुदा की बादशाही में बांझपन का, स्टेरिलिटी का कोई मकाम नहीं है। वो मकसद पूरा नहीं कर रहे जिनके लिए खुदा ने उनको इस लीडरशिप की पोजीशन में बिठाया था। बांझ हो गए,
तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जाओ, मैं भी तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं भी तुम्हें नहीं बताता, तुम्हारी अदालत हो चुकी, अब तुम खुदा के अजाब से नहीं बच सकते। तो बादशाह ने दरबार लगाया, बादशाह ने फैसले दिए, बादशाह ने अदालत की। अदालत किसकी हुई? हैकल की, रिलीजियस लीडरशिप की, मजहबी लीडरशिप की। हैकल किसकी हुई? कौम बनी इसराइल। अदालत किसकी हुई? कौम बनी इसराइल की। और अदालत किसकी हुई? द रिलीजियो पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द ज्यूज की। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। और मैंने आपको क्या कहा था शुरू में, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं जिस्मानी बांझपन की बात नहीं कर रहा, जिस्मानी स्टेरिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं रूहानी बांझपन की बात कर रहा हूँ। खुदा की बादशाही में बांझपन का, रूहानी बांझपन का कोई मकाम नहीं है। फल है तो हम हैं, जो डाली फल नहीं लाती उसे मेरा बाप काट डालता है और आग में झोंक देता है। There is no place for sterility in the kingdom of God. आज मौका है कि मैं और आप अपने अपने गरीबानों में झांक कर देख लें, क्या मैं और आप वो मकसद पूरा कर रहे हैं जो हमें खुदा ने दिया है? Are we fruitful और आर वी स्टेराइल? क्या हम फलदार हैं या बेफल हैं, बांझ हैं? अगर बांझ हैं तो याद रखें, खुदा की बादशाही में हमारा कोई मकाम नहीं। और अगर फलदार हैं फिर आप मुबारक हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।